ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश भगवान की एक ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे मूषक भगवान गणपति की सवारी कैसे बना। एक बार राजा इंद्र के दरबार में एक क्रौंच नामक गंधर्व था। एक बार इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्रौंच किसी और ही मूड में था। वह अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र का ध्यान जब उस पर गया तो नाराज इंद्र ने उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। क्रौंच श्राप से चूहा तो बन गए, लेकिन उनका विशालकाय शरीर किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी था। विशालकाय मूषक के रूप में क्रौंच अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाने लगा। क्रौंच का चंचल स्वभाव तो बदलने से रहा। एक बलवान मूषक के रूप में वह सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया। आश्रम की वाटिका उजाड़ डाली। ऋषियों के समस्त वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे कि किस अपकर्म के फलस्वरूप मेरे आश्रम की शांति भंग हो गई है। अब इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिले। पराशर ऋषि श्री गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर जी को कहा कि मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाश फेंका, जो मूषक का पीछा करता हुआ पाताल तक गया और उसका कंठ बांधकर उसे गणेश जी के पास ले आया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दिया है और मैंने दुष्टों के नाश एवं साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। लेकिन शरणागत की रक्षा भी मेरा परम धर्म है, इसलिए जो वरदान चाहो वो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा और वह बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर आरूढ़ हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक के प्राण संकट में पड़ गए। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला, गणपति बप्पा मुझे क्षमा कर दें और अपना भार उसके सहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्व चूर करके गणेश जी ने उसे अपना प्रिय वाहन बना लिया। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन दिए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने अपने तेजो राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान थे। उनके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। हाथों में बंसी शोभा पा रही थी। गले में बनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें यह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवृत होकर सनंत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उमा रहित शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं को, बांदियों को स्वर्ण दिया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी।
इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने उस ब्राह्मण का रूप तैला भाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर था। वह उज्जवल वन का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था। इस प्रकार से अत्यंत वृद्ध और दुर्लभ ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपके शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझ जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़ी ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव जी पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थीं। वह डंडा लिए हुए था। उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके होंठ, कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद बताओ मैं श्रेष्ठ विपर, इस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है। आपका नाम क्या है? जल्दी बतलाइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे ब्राह्मण देवता, कहाँ से आना हुआ है? मेरा परम सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण देवता, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, इसलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में तो सदा तीर्थ भी विद्यमान होते हैं, इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन के अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए कहते हैं, अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर में अतिथि अपमानित होकर लौटते हैं, उस गृहस्थ में पितृ देवता, अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे प्रभु, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित और उपवास वृत्ति होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ भी होगा, आज मैं जरूर आपको खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुब्रते, मैंने सुना है उत्तम व्रत परायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेद विद्याओं में भी कहा गया है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माता अनेक तरह की होती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्यादाता, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता, यह मनुष्यों के विदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, जननी, स्तनदात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली और पुत्र वधू, यह भी माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक और औरस,
शरणागत ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। हे माता, मैं आपका ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। इसके बाद बूढ़े ब्राह्मण ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।